में है, तो पहली बात तो महाराज की लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। पहली बात, लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण आचार्य कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालहु जीत सकई संग्रामा। हम युद्ध भूमि में काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए लक्ष्मण काल के बस में नहीं हो सकता। हाँ, लक्ष्मण किसके बस में है? तो लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के बस में है। और इस संसार में जो राम जी के बस में होता है, राम जी की कृपा में होता है, राम जी के वृहद हस्त की छाया में होता है, तो काल का संसार में कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। आचार्य कहते हैं सीम की चापी सकई को टासू अब बल रखवार रमापति। इस संसार में जिसकी रक्षा भगवान करें उसका कोई भी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हम राम जी के भरोसे हैं, राम जी की कृपा में आधारित हैं, और जो राम जी की कृपा में आधारित होता है संसार में उसका कुछ भी बिगड़ने वाला। आपने कहा बोलत तो ही ना संभाल, तो संभाल के नहीं बोलता। मैं विचार करने लगा, आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जो कि बोलत तो ही ना संभाल। आप लोग विचार करें, मेरी वार्ता इतनी है, बहु धनवी तोरी लड़काई अश्रिश कबहू न कीन गोसाई। गोसाई माने गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का, जो पृथ्वी का देवता हो अर्थात महिषुर हो। महिषुर माने ब्राह्मण, परशुराम जी हैं ब्राह्मण। अब आप लोग इस बात पर निर्णय करें, परशुराम जी हैं ब्राह्मण, अगर मैंने इनको ब्राह्मण कहा है तो ये अनुचित है कि उचित? आप बताइए। भाई पंडित जी का पंडित नहीं तो पंडिताइन जी कहा जाएगा क्या? भाई पंडित जी को तो पंडित जी कहेंगे, परशुराम जी ब्राह्मण है तो इनको ब्राह्मण ही कहेंगे। फिर भी कहते हैं तुम संभाल के नहीं बोलते। अच्छा संभाल के, महाराज हम बालक हैं, अगर बालक संभाल करके ना बोले तो समाज के लोग कहेंगे कि भी बालक है, जब बड़ा हो जाएगा तो संभाल करके बोलेगा। बालक संभाल के ना बोले कोई बात नहीं, कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले महाराज, हम तो बालक हैं। और ये मैंने कहा था इसी धर्म पर ममता के ही हेतु, तो परशुराम जी कहते हैं कि राजकुमार ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती, ज्ञानी शनै शनै ममता का त्याग कर देते हैं, परशुराम जी कहते हैं। लेकिन हमने तो जाना है कि ज्ञानियों के हृदय में भी ममता होती है। परशुराम जी कहते हैं कि ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि ज्ञानियों के हृदय में ममता होती है। अब ममता करनी भी चाहिए। एक ज्ञानी महात्मा है, राम जी के भक्त हैं, भगवान के प्रिय हैं, और वो कहते हैं कि एहितन राम भगति में पाई ताते मोहि ममता अधिकारी। महाराज काकभूषण जी कहते हैं कि शरीर से मैंने राम जी की भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इस शरीर से बहुत ममता है। आप कहते हैं ममता ज्ञानियों के हृदय में नहीं होती, मैं कहता हूं कि ममता तो परमात्मा के हृदय में भी होती है। आचार्य कहते हैं प्रणवो पुरनर नारी बहोरी, अब ममता जिन पर प्रभु न थोरी। ममता भगवान के हृदय में भी होती है अपने भक्तों के प्रति, और थोड़ी ममता नहीं, बहुत ममता होती है। और परशुराम जी कहते हैं कि वो ज्ञानियों के हृदय में तो ममता होती है नहीं है, ये ममता नहीं है तो क्या है? 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ किसी और को बताइएगा महाराज, हमारे चक्कर में ना पड़ो। और ये आप कहते हैं कि इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा किसके प्रति होनी चाहिए? श्रद्धा और भक्ति ये किसके प्रति होनी चाहिए? विचार करें आप लोग। पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? अरे मैं मतलब भगवान की, शंकर हनुमान जी सब देवता है, इससे कोई अर्थ नहीं होता। भगवान की पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भगवान से पूजा करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की। तो ये धनुष भगवान है क्या? ये धनुष भगवान है क्या? ये धनुष भगवान शंकर का तो है, लेकिन स्वयं में शंकर भगवान नहीं है।
श्रद्धा रखनी है तो भगवान के प्रति रखो, श्रद्धा रखनी है तो सत्य के प्रति रखो, असत के प्रति नहीं। भोले बाबा कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसका विनाश होना है उसके प्रति श्रद्धा किस बात की रखें भाई। अगर आपको श्रद्धा रखनी है, भक्ति करनी है तो भगवान की करो, धनुष के प्रति नहीं। ठीक। और आइए, मैंने कहा था कि माता पिता प्रभु और गुरु की वाणी बिना विचारे करना चाहिए। माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से जो कार्य किए जाते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। तो परशुराम जी कहते हैं कि गुरु तो हत्यारों के भी होते हैं, चोरों के भी होते हैं। आप मेरी बात को समझे नहीं महाराज। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि गुरु किसके होते हैं किसके नहीं होते हैं। आप मेरा सिद्धांत समझिए, ये मेरा सिद्धांत है कि जो कार्य माता पिता प्रभु गुरु के आदेश से किए जाते हैं वो कार्य चाहे अनुचित हो चाहे उचित हो, उसमें दोष नहीं होता है। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है ब्रह्मंड धाय कर्माणी संगत्व कत्वा करोति शाह लिप्ते तेन पापेने पद्म पत्र मिवाम्भशः। जो कार्य माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से किए जाते हैं उन कार्यों में दोष नहीं होता। कैसे? बोले ठीक वैसे दोष नहीं होता जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन जल में रह के भी कभी जल में लिप्त नहीं होता। कमल का पुष्प जल में रहता है लेकिन आपने देखा होगा कि सदैव जल के ऊपर रहता है। जितना जल बढ़ेगा कमल का पुष्प भी उतना ऊपर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल जल में लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार माता पिता प्रभु और गुरु के आदेश से जो कार्य किए जाते हैं तो कार्य करने वाला उस कार्य के दोषों में लिप्त नहीं होता। और जब कार्य करने वाला दोषों में लिप्त नहीं होता, ज्ञानी जन उसमें दोष नहीं देखते, तो परशुराम जी दोष क्यों देख रहे हैं? उत्तर यहां करना। चोरों के सरदार गुरु होते हैं, हत्यारों के गुरु होते हैं, ये विषय नहीं है महाराज मेरा। मैंने अध्यात्म और ज्ञान के धरातल से जोड़ करके तर्क प्रस्तुत किया है, इसको आप समझें। इसलिए मैंने कहा था कि महाराज जब उसने गुरु के आदेश से धनुष तोड़ा है, धनुष तोड़ने वाले ने, तो आप उसमें दोष क्यों देख रहे हैं? और फिर संसार में, और ध्यान दीजिए, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर संसार में किसी ने भी दोष नहीं देखा, किसी ने भी दोष नहीं देखा। सिर्फ परशुराम जी को दोष दिखाई दे रहा है, बाकी किसी को दोष नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए मैंने कहा था कि महाराज आप ऐसा दोष देख रहे हैं तो क्यों, कारण क्या है? आइए, मैंने कहा कि महाराज कुशल मंगल बोले अपनी देखो, तो मैंने कहा कि संसार का नियम है कि दूसरे का हित करना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं कि वो लक्ष्मण व्यंग कर रहा है, किसी का कोई मरा पड़ा हो और कोई पूछे कुशलता है तो बताओ, वो बताएगा कुशलता? तो समाज के लोगों ने कहा नहीं भाई ये बात तो गलत है, क्यों बताएगा? अच्छा कोई मरा पड़ा हो तो यहाँ कोई मरा पड़ा है क्या? यहाँ कोई मरा पड़ा है क्या? धनुष टूट गया है तो धनुष के टूटने से तो सारे संसार में, सारे त्रिलोक में प्रसन्नता आई है। जब त्रिलोक में प्रसन्नता हुई है तो आपको को प्रसन्नता होनी चाहिए। यहाँ कोई मरा थोड़ी पड़ा है, यहाँ किसी की मृत्यु थोड़ी हुई है। अब अगर मृत्यु हुई हो, कोई मरा हो, तो आप प्रमाणित करना, मैं उसको स्वीकार करूंगा। बड़ी सीधी बात है। इसलिए चाहता हूं महाराज कि बढ़िया आनंद के साथ में आप उत्तर प्रस्तुत करें और मैं पूर्णतः प्रसन्नता के साथ में श्रवण करूं। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर धनुष टूटने पर सभी लोग प्रसन्न हैं, तो आप धनुष तोड़ने वाले के दोष को क्यों देख रहे हो? मैं धनुष तोड़ने वालों के दोषों का दर्शन नहीं कर रहा हूं। राजकुमार तुम्हारी बात को समझो,
अकोविदः कोविद वाद वादान वदश्तो नात्विदाम वरिष्ठा न सूर्य ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सहा मरंती। तुम अज्ञानी होने पर भी ज्ञानियों जैसी तर्क वितर्क युक्त वार्ता कर रहे हो। बालक बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना, बालक को अज्ञो भवति भयबाला, बालक अज्ञानी होता है। तो राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले के दोष को क्यों देख रहे हो? तुमने अगर विचार किया होता तो शायद ये बात न कहते। मैंने धनुष तोड़ने वाले के दोषों को नहीं देखा है, मैं धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहता हूं। मैंने राजा जनक से कहा, अतिरिश बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखाओ। किसको? धनुष तोड़ने वाले। तो हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं कि उसके दोष को देखना चाहते हैं? पहले जब हम उसका दर्शन करेंगे, उसको देखेंगे, तब उसके गुण दोषों को देखेंगे। तुमने 2 बार कह दिया कि आप धनुष तोड़ने वाले के दोषों का दर्शन कर रहे हैं। हम दोष का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं। एक बात तुमने कही, मैंने कहा था ऋण बालक काल बस बोलत तो संहार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। ऋण बालक काल बस, मैंने कहा काल बस, बोले हम काल बस नहीं हैं। प्रमाणित कर दिया, प्रमाण लाकर लेकर के आए। कहने लगे, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, और कालहु जीत सकई संग्रामा। हम काल को भी जीतने वाले हैं, जीत सकते हैं। तो आपने हमें कालबस किससे कहा? राजकुमार लक्ष्मण विचार करके बोला करो, कालहु जीत सकई, जीत सकते हो लेकिन जीता नहीं है। जीत सकते हो लेकिन जीता नहीं है। सकई उठाए सरासुर मेरू, बाणासुर सुमेर पर्वत को उठा सकता है, लेकिन क्या उठाया? कभी उठाया नहीं। ये किसी ने तुम्हारी बड़ाई में कह दिया है कि कालहु जीत सकई संग्रामा, काल को जीतने वाले हो। और नहीं तो एक शक्ति लगेगी और मूर्छित हो जाओगे। लेकिन आगे का प्रसंग हम नहीं कहेंगे। अब तुम कह रहे हो कि कालहु जीत सकई संग्रामा, तो कैसे कालहु जीत सकई संग्रामा? एक सिद्धांत जिसको भी ध्यान से सुनो राजकुमार, कि अग जग जीव नाग मुनि देवा, और नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा संसार काल का कलेवा है। तो जब जग काल का कलेवा है और जगत के अंदर तुम भी हो, तो तुम काल के बस में क्यों नहीं हो? इसलिए राजकुमार मैंने कहा काल बस। बोले हम संभल करके क्या नहीं बोलते हैं? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि हम संभल करके क्या नहीं बोलते हैं? हाँ, संभल करके ये नहीं बोल रहे हो तुम, धन ही सम त्रिपुरारि धन। इस धनुष को जो धनुइयों के समान बता रहे हो, ये तुम्हारा संभल करके बोलना नहीं। बहु धनुही तोरी लड़काई, कबौ नासरिस कीन गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु। तो ये जो धनुइयों को तुमने जो धनुइयां तोड़ी है, उनको धनुष की क्षमता दे रहे हो, ये तुम्हारा संभल करके बोलना नहीं है। तुमने कहा मैंने परशुराम जी को गोसाई कहा है। गो माने इंद्री, साई माने स्वामी, जो इंद्रियों पर स्वामित्व स्थापित कर ले उसका नाम गोसाई। बोले आप भूसुर हैं, ब्राह्मण हैं। तो एक शब्द कहा, बोले ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण देवता नहीं कहेंगे, पंडित जी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? और उसके आगे जो कहा था उसको हम नहीं कहेंगे। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि अगर हमने आपको गोसाई कहा है और आप कह रहे हो हमारा अपमान कर रहे हो। हाँ राजकुमार, तुमने गोसाई शब्द का प्रयोग किया है, गोसाई शब्द अच्छा है, लेकिन जो तुमने धरातल बनाया है वो अच्छा नहीं। धरातल तुम्हारे द्वारा बनाया गया है अपमान। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। सामने वाला क्रोध में है और आप मुस्कुरा रहे हो, अपमान करते हुए बोल रहे हो। तो जो धरातल है वो अपमान का है। अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध में है और आप उसके सामने मुस्कुरा करके बोलो, कैसे तो हमने बहुत तोड़ डाले हैं,
और ये जो गोसाई शब्द तो अच्छा है, तो एक उदाहरण मैं फिर दे रहा हूं और ये भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तर्क करोगे कि जैसे 56 प्रकार का भोजन बनाया जाए, गोसाई शब्द तो अच्छा है, जैसे 56 प्रकार का भोजन बनाया जाए और घूरे में बैठाल दिया जाए, बैठने का स्थान अच्छा न हो, बताओ अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो गोसाई शब्द तुम्हारा अच्छा है, लेकिन जो धरातल है वो अपमान का है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। राजकुमार ने एक तर्क और किया, कहा कि ममता, मैंने कहा था हम ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती है। और इसके आगे जो उदाहरण दिया था तो ये भी कहा था जैसे ग्रीष्म ऋतु आने पर नदियों का जल धीरे धीरे सूख जाता है, इस पर तुमने विचार नहीं किया। ग्रीष्म ऋतु आने पर नदियों का जल धीरे धीरे सूख जाता है, ऐसे ही ज्ञानी लोग धीरे धीरे अपनी ममता का त्याग कर देते हैं। रस रस सूख सरित सर पानी और ममता त्याग करे जिमी ज्ञानी। तुम्हारी बात को समझ नहीं पाए, बस यही अंतर है। परशुराम की वाणी को समझना ही बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। संतों की, ब्राह्मणों की, ज्ञानियों की वाणी को केवल समझ लिया जाए तो यही बहुत बड़ी बुद्धि मानी है, बहुत बड़े ज्ञान का प्रभाव है। मैंने कहा था धीरे धीरे ज्ञानी लोग अपनी ममता का त्याग कर देते हैं, तो राजकुमार ने कहा नहीं, ज्ञानी लोग भी ममता करते हैं। बोले एक ज्ञानी हैं, उनका नाम नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, काकभुसुंडी जी। बोले जिन्होंने स्वयं कहा है यही तन राम भगति में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई। इस शरीर से मैंने भक्ति पाई है, इसलिए मुझे इस शरीर से ममता है। तो ज्ञानी लोग भी ममता करते हैं। तो राजकुमार जब काकभूषण जी ज्ञानी थे तब ममता नहीं थी, भक्त को ममता होती। भक्त के जीवन में ममता होती है, ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। ज्ञानी जब ज्ञान की परिपूर्ण अवस्था में होता है तब उसे ममता नहीं होती, और वही ज्ञानी जब भक्त बन जाता है तब उसे ममता होती है। कहते हैं यही तन राम भगति में पाई। ममता सर्वथा त्याज्य नहीं है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जननी जनक बंधु सुतदारा, माता पिता पुत्र भाई पत्नी परिवार सुहृद घर शरीर धन, ये ममता के 10 स्थान हैं। और इन 10 के 10 तागे हैं, इनको बट करके डोरी बना दें। डोरी का एक छोर अपने चित्त से, दूसरा भगवान के चरणों से बांध दें। ये ममता अच्छी है, ग्राह्य त्याज्य नहीं है। तो राजकुमार अगर भक्त भगवान के प्रति ममता करता है तो अच्छी बात है, लेकिन सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो ममता होती है वो अच्छा नहीं है। अब राजकुमार ने एक विषय और बनाया, कहा महाराज जी मैंने कहा था कि कुशलता, हमने कहा अगर किसी का कोई मरा पड़ा हो, समाप्त हो गया हो, अपने मन से नहीं किसी ने मार दिया हो, क्रोध कर रहा हो, और उस समय अगर कोई मुस्कुरा करके कुशलता पूछे तो क्रोध आएगा कि नहीं? कोई नहीं बताएगा, यही कहेगा अपनी देखो। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, संसार को देखना चाहिए, अपने को नहीं देखना चाहिए। स्वार्थ की भावना है, अपने को देखना। तो बोले ये जो धनुष है ये मरे नहीं है राजकुमार लक्ष्मण, हमारी दृष्टि में ये महात्मा दधीच की अस्थियों से अजगो बना था और उसमें इनके प्राण भी उपस्थित थे। बोले अगर आपको ममता करनी है, मैंने कहा था ममता नहीं श्रद्धा है,
तो बोले श्रद्धा तो भगवान से होती है। इस पर भी बहुत जोर दिया गया। बोले ये मरे हैं तो कौन मरे हैं, ये अजगौ टूटा है। हम क्रोध कर रहे हैं, तो अगर ये कुछ ना होता, इनसे कोई आसक्ति न होती, कुछ इनसे संबंध ना होता, तो हम क्रोध क्यों करते। और जब क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा इनसे संबंध है, ये महत्वपूर्ण थे, तभी तो हम क्रोध कर रहे हैं। और क्रोध करके अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, तो इसमें लक्ष्मण का क्या बिगड़ रहा। बात हमारी इतनी है, अगर हम धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते हैं, अगर हमारे द्वारा कही हुई वाणी अनुचित होती, तो हमारा विरोध राजा जनक करते, ज्ञानी है, विश्वामित्र जी करते, याज्ञवल्क्य जी करते, अन्य कोई कर सकता था, लेकिन ये लक्ष्मण ही हमारा विरोध क्यों कर रहा। तर्क हमारा ये है। अब राजकुमार ने कहा कि श्रद्धा भगवान से होनी चाहिए, श्रद्धा भगवान से होनी चाहिए, न कि वस्तु से होनी चाहिए। अगर श्रद्धा भगवान से है